हम आपके चैनल के माध्यम से ओवैसी जी को कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि देश में नफरती ताकत कमजोर हो तो आपको बिहार में चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। यहाँ सीधा 2 धारा की लड़ाई है। एक धारा का नेतृत्व महागठबंधन के संयोजक आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर। सीमांचल में पिछली बार 5 सीट लेके चले गए थे, हालांकि 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे। इस बार क्या रह रहा है? वो कह रहे हैं तीसरा मोर्चा बनाने की बात हो रही है। अगर वो अलग लड़ते हैं तो कितना नुकसान राजद को होगा, इंडिया गठबंधन को होगा, महागठबंधन को होगा? देखिए, हमको ओवैसी जी की नियत पर शंका रहती है। क्यों? आज देश में नफरतवादी ताकतें काफी मजबूत हो रही है, जो देश की संस्कृति साझा विरासत को खत्म करना चाहती है, जो भाई भाई में लड़ाना चाहती है, चुनाव के दृष्टिकोण से ध्रुवीकरण करना चाहती है। देश 2 धारा में विभक्त हो गया, सीधा 2 धारा दिखाई देता है। एक गांधी के विचारधारे पर चलने वाला धारा है और दूसरा गोडसे की विचारधारा पर चलने वाला धारा है। अगर ओवैसी साहब में अगर नियत साफ है ओवैसी साहब को, तो हम कहेंगे कि बिहार की लड़ाई देश की तकदीर को फैसला करेगा। आप यहां से चुनाव उनको नहीं लड़ना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल कई राज्यों में चुनाव नहीं लड़ती है, उनसे कई बड़ा मेरा जनाधार है। आदरणीय गरीबों को मसीहा लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री रहे थे, 90,000 करोड़ का फायदा दिलाने का काम किए थे। इतनी बड़ी जनाधार उनका है पूरे देश में। आज हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के किसी कोने में जाते हैं तो हजारों युवा उनके लिए जो है एकदम उनके लिए तैयार होता है। जहां रहते हो वहां जाकर के उनको अभिवादन करने का काम करते हैं। इतनी बड़ी जनाधार हमारी पार्टी के है। 26 राज्यों में हमारी पार्टी की कमेटी है, फिर भी हमारी पार्टी जो है दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ी। कई राज्यों में घोषणा कर दी कि हम जो है हम धारा को तोड़ने का काम नहीं करेंगे, हम कमजोर करने का काम नहीं करेंगे। 2 धारा देश में चल रही है, एक गांधी का धारा, एक गोडसे का धारा। तो अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारा गांधी का धारा जो है कमजोर होगा, धर्मनिरपेक्षता कमजोर होगी, देश में संविधान खतरे में जाएगा। इसलिए निर्णय लिए थे। हम आपके चैनल के माध्यम से ओवैसी जी को कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि देश में नफरती ताकत कमजोर हो तो आपको बिहार में चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। यहाँ सीधा 2 धारा की लड़ाई है। एक धारा का नेतृत्व महागठबंधन के संयोजक आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। बीजेपी के और तमाम जेडीयू के नेता लोग आरोप लगाते हैं कि जो मुसलमान हैं वो आरजेडी में केवल यूज होते हैं। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का क्या काम है? इसी तरह के बातें उते करते रहे तो उनको बोलने के लिए काम की बात तो कुछ करते नहीं। आप सत्ता वाले लोगों को तो ये बोलना चाहिए कि हमने यहाँ विकास किया, हम इतने उद्योग धंधे लगाए, ये सब बात बोलनी चाहिए ना। ये बात का क्या मतलब हो गया? राष्ट्रीय जनता दल में जो सहभागिता है मुस्लिमों की, ये दे देंगे क्या कोई दल? आज मेरा 4-4, 5-5 MLC है हमारा इस पार्टी में, माइनॉरिटी समाज का लोग हैं। हर जगह पर 3 मंत्री थे बिहार सरकार में। इस कैबिनेट में टोटल 5 मंत्री थे मुस्लिम। राष्ट्रीय जनता दल 3 मंत्री बनाए गए थे। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जितनी इतनी भागीदारी मिली है। इन लोगों को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग समझ रहे हैं। चलिए, इस बार आखिरी सवाल होगा बस। इस बार सीटें जो हैं, क्या लगता है कि 100 का आंकड़ा राजद पार कर जाएगी अकेले दम पर? इसमें कोई शौक सुबह है क्या? ये तो वो लोग भी जानते हैं, वो लोग भी सर्वे करा चुके हैं। एनडीए के तमाम नेता बूझ रहे हैं कि अगली बार मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हो रहे हैं। इसलिए इतना बेचैनी है। हम सवाल करते हैं चुनाव आयोग से और जवाब देने भाजपा के लोग आते हैं। ये समझ गया है, बिहार के लोग भी अब समझ गए हैं। क्योंकि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं, तो बिहार के लोग भी समझ चुके हैं और ये लोग पस्त हो चुका है। तो संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन बिहार का हर वर्ग का लोग, हर संप्रदाय के धर्म के मानने वाले लोग महसूस कर रहे हैं काफी तनाव में है। क्योंकि बिहार में अभी
सर्वे के नाम पर पे नहीं कर दिया गया था पूरे लोगों को। लोग बाहर से कहीं कहीं से आ करके घर घर में झगड़ा हो गया, भाई बहन में विवाद हो गया। अभी उस से थोड़ा उस उलझन से थोड़ा शांत नहीं हुए थे कि मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर सभी लोगों को उलझा दिया गया है। बीएलओ लोगों को देखिएगा जो स्थिति है, रात रात भर महिलाएं टीचर से बीएलओ के काम करवाई जा रही है और दबाव बनाया जा रहा है कि आप घर जाए चाहे नहीं जाए, मतदाता से मिले चाहे मिला, फॉर्म किसी तरह से ऑनलाइन कीजिए। ये तो चल रहा है। पिछले 14 दिनों में 50 हत्याएं हुई हैं बिहार में। ये तो गुंडा राज है। यहाँ तो फिल्मी स्टाइल में हत्या होता है। बिहार में ऐसे ऐसे फूटे जा रहे हैं, इतना निर्भय है कि नकाब पोस्ट भी, फिल्म में तो कम से कम नकाब भी लगा के लोग जाते हैं, लूट करने जाते हैं, हत्या करने जाते हैं। यहाँ खुलेआम चेहरा का प्रदर्शन होता है, कोई भय नहीं है। उसको लगता है कि यहाँ का कानून बिकता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अधिकारियों को दे देंगे रिश्वत और हमको क्लीन चिट मिल जाएगा। इसलिए वो वीडियो फुटेज जो आज के आ रहे हैं, आजकल अभी पारस हॉस्पिटल के आया है, कोई भी आदमी अगर उस वीडियो फुटेज को अगर पहले देखेगा तो प्रथम दृष्टया यह महसूस करेगा कि किसी फिल्म का सीन है। इतना निर्भय होकर के अपराधी अपराध करने चले हैं। ये स्थिति है बिहार में। तो अब बच क्या गया है? ललन सिंह जी कल मटन बांट रहे थे। कहावत नहीं है, कोई करे तो रास लीला और कोई करे तो कैरेक्टर ढीला। सावन का पवित्र माह चल रहा है, ये अपने मटन बांट रहे हैं और सनातन वाले लोग न हैं, ये सनातन की परिभाषा अपने तरीके से करते हैं। इनको जो बात सूट करती है, यानी जो एंटीबायोटिक इनको पसंद है ये खाते हैं और उसी से कहते हैं कि रोग निवारक दवा है ये। समझे? ये सनातनी लोग सर्टिफिकेट देते हैं, ये लोग सनातन वाले हैं, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। चाहे गिरिराज सिंह, वो तो सुनते हैं लोग कहते हैं कि ना कलिया काली खस्सी होना चाहिए। कई जगह ये सब बात है। तो ये लोग ये तो करे तो बस रास लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ राजद के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी साहब मौजूद थे। बहुत सारे मुद्दों पर बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि मोतिहारी में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो आए हैं, उन्होंने रेलगाड़ी दी है और रेलगाड़ी इसीलिए दी है कि उसी रेलगाड़ी पर सवार होकर के बिहार का युवा नौजवान नौकरी के लिए दूसरे राज्य जाए, मुंबई, दिल्ली, पंजाब जा करके वहाँ पर मजदूरी करे। बिहार में वो आते, कल कारखाने की बात करते तो समझ में आती, चीनी मिल की बात करते तो समझ में आती, लेकिन वो रेलगाड़ी देते हैं ताकि उसी रेलगाड़ी में बैठ के लोग गुजरात और दिल्ली पंजाब जा सकें। इन्होंने ओवैसी साहब से कहा कि आप चुनाव न लड़ करके भी हमारा साथ दे सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भी राजद को महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है उसको फायदा हो सकता है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि ओवैसी साहब क्या निर्णय लेते हैं और बिहार के नौजवान जो नौकरी को लेकर के इस बार सरकार बदलाव की बात कर रहे हैं वो कितनी सच्चाई है। अक्टूबर नवंबर में आपके सामने वो भी तस्वीर सामने आ जाएगी। हम लोग ऐसे ही बिहार के चुनाव दौरे पर अलग अलग लोगों से बात करेंगे। विधानसभाओं के दौरान नेता लोगों से मुलाकात होगी, उनसे भी बातचीत होगी। जुड़ जाइए हमारे साथ। कोई सवाल होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और अपनी राय देना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।